सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूरख किस दीजै। अरनवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। परम सन्मानयोग चवर छतर तखत के मालक, जुगो जुग अटल बाणी गुरु, प्रतख गुरु, समर्थ गुरु, पूरे गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिनके पावन चरणों में शोभायमान होकर बैठे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, आप बहुत भाग्यशाली हो जो गुरु साहब जी की कृपा से गुरु साहब के पावन दरबार में हाजिर होकर गुरु साहब जी की आशीष प्राप्त कर रहे हो। आज एक ऐसे महान संत सेवक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के लिए लगा दी, उनके जीवन में हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, जो गुरबाणी कहती है, बिच दुनिया सेव कमाइए तां दरगाह बैसन पाइए। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं और जीते रहेंगे, पर दूसरे के लिए जो हम पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़दी कला धेरे भाणे शरबत दा फल। वो महान संत सेवक जिनका नाम भगत पूर्ण सिंह, जो आज उनके द्वारा चलाया गया पिंगलवाड़ा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे। भगत पूर्ण सिंह जी जो सिख बनने से पहले हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ है। लुधियाने जिले में उनका गांव है राजेवाल। पिता का नाम शिबू मल लिखा, शाहूकार थे। माता का नाम मेहताब कौर। उनकी बहुत छोटी उम्र थी, उनके पिताजी संसार से चले गए। गरीबी उनके जीवन में आई और अपना गांव छोड़कर लाहौर चले गए। उस समय पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान एक था, पाकिस्तान नहीं बना था, क्योंकि उनका जन्म ही 4 जून 1904 में हुआ है। और उनके जीवन में बदलाव कैसे आया, आज उनका
संसार से अलविदा कहने का दिन है। 88 साल 88 साल की उम्र में वो संसार से गए हैं, पर बहुत कुछ किया है और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है उनका जीवन जो है। वो हिंदू से सिख कैसे बने, क्योंकि उनकी जो माँ थी उनको बचपन से ही गुरबाणी और गुरु के सिखों का इतिहास सुनाती थी, पर उनके जीवन में बदलाव एकदम आया। मैट्रिक में पढ़ रहे थे, लुधियाने के पास खन्ना एक कस्बा है, तो उनका पेपर जो था मैट्रिक का वो लुधियाने में था। वहां पर पेपर दिया शाम का वक्त, क्योंकि लोग पैदल चलते थे उस समय में। शाम हो गई, उन्होंने सोचा, इतिहास ये भी लिखता है कि वो एक दिन में 20 हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, 20 दफा, और उपवास रखते थे। मंदिर में गए, उनका जो बचपन का नाम है रामजी दास है। जब मंदिर में गए, उन्होंने जल लाए और मूर्तियों को स्नान कराया, धोया, जो भी उन्होंने करना था, पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर पढ़ने वाले 5 विद्यार्थी थे। वो वहां से पंडित जी के पास से वो ग्रंथ पढ़ना सीख रहे थे। वो उनका खाने का समय था। वो 5 जो शिक्षार्थी थे वो लाइन में बैठकर खाना खाने लगे, तो जे भी साथ में बैठ गए। वहां से पंडित ने क्या किया, रामजी दास को उठा दिया, तेरे लिए खाना नहीं बना, जहां पर तेरे लिए खाना नहीं है। तो चले गए, वो पैदल चलते रहे। अभी भी आप जाओगे लुधियाने के पास एक गुरुद्वारा है, गुरु गोबिंद सिंह जी वहां पर आए हैं, रेरू साहब गुरुद्वारा है। वहां पर उन्होंने देखा ऐसा समा था शाम का, अंदर चले गए, वहां पर बैठे, कीर्तन सुना, कथा सुनी। उसके बाद आवाज आई, सेवादार ने आवाज दी, आओ जितने यात्रु आए हैं लंगर खा लो, लंगर तैयार है। बहुत अच्छा लंगर बना था। मन में आया कि जितना अच्छा लंगर है, खाना अच्छा है, उतना अंदर भी अच्छा ही था। जो प्रभु का कीर्तन हो रहा था, प्रभु की कथा हो रही थी, बहुत उनको आनंद आया। सुबह हुई, फिर आवाज आई, फिर बैठ गए स्नान करके, बड़ा उनका मन लगा। जब वो लुधियाने से खन्ना पहुंचे, वहां पर उर्दू का जपजी साहब का उन्होंने गुटका लिया, तो गांव तक जाते जाते उनको पाठ भी याद हो गया, इतना उस समय उनके ऊपर कृपा थी। तो घर में पिताजी स्वर्गवास हो गया, मां को लेकर लाहौर चले गए, नौकरी ढूंढ रहे हैं। पर जो अंदर की जो उनकी इच्छा है, जो अंदर की भावना है, कि होता है ना हमारे जैसे लोग हैं, अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से आपको लगेंगे धार्मिक लग रहे हैं। गुरुवाणी कहती है कि आदमी वही प्रभु को अच्छा लगता है जो अंदर बाहर से एक है। गुरु अमरदास जी का आनंद साहब के अंदर हम पढ़ते हैं, जियो निर्मल बाहरो, ऐसा जीवन था भगत पूरन सिंह का, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, अंदर बाहर से एक था। वहां पर लाहौर में गुरुद्वारा है डेरा साहब, जहां पर गुरु अर्जन साहब जी को शहीद किया गया था। वहां पर उनको नौकरी मिल गई, उनको सेवादार रख लिया उन्होंने। उनकी मां जो है लोगों के घरों में काम करती है, सेवा इतनी लगन से करते हैं, तो लोग उनको भगत कहने लगे, भगत। अमृत शका, रामजी दास से नाम उनका पूर्ण सिंह हो गया। बहुत सेवा करते हैं, और साथ साथ में जो उनकी सोच है, जो प्रभु ने उनको काम के लिए संसार में भेजा, भी जो कोई लाइट ज्यादा जग रही है उसको बंद कर देते हैं,
पंखे चल रहे हैं ज़्यादा तो उसको बंद कर देते हैं, प्रदूषण कहीं होता है उसको भी उन्होंने सारी जिंदगी इसके ऊपर लगा दी। कभी अमृतसर साहब जाओ, हम दरबार साहब जाते हैं तो पिंगलवाड़ा भी जाना चाहिए, वहां पर आपको दिखेगा भी कैसे सेवा होती है। उनके हाथों से लिखी हुई किताबें आज पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, उर्दू में भी मिल जाएगी। बहुत उन्होंने साहित्य लिखा है, पर्यावरण के बहुत प्रेमी थे। आज हम देखो कितने दुखी हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास पेड़ काटते जा रहे हैं। वो लोगों को बोलते थे, उस समय सेवा करते भी बोलते रहते थे। 14 साल उन्होंने वहां पर सेवा की है। 1935 में गुरुद्वारा जो जहां सेवा करते थे डेरा साहब लाहौर में, वहां पर किसी ने अपना बच्चा पैदा हुआ थे, उसके हाथ पैर जो थे ठीक नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे, तो उसको गुरुद्वारे की सीढ़ियों में रख गया भी गुरु ने दिया है, जैसा दिया गुरु का ही हमें, तो हम तो रखेंगे नहीं इसको। उन्होंने बच्चा रो रहा था, बच्चे को उठाया, वहां के महंत थे प्यारा सिंह और वहां के ग्रंथी थे जसवंत सिंह, उनके पास ले गए। ये बच्चा मिला, कोई सीढ़ियों में रख गया है। वो कहने लगे हमारे तो खुद के बच्चे हैं, तेरा कोई नहीं है, तू इसको रख ले। रख लिया उसको, उससे ही ये संस्था बनी है पिंगलवाड़ा, उसका नाम रख दिया प्यारा सिंह। प्यारा सिंह बहुत साल उसकी सेवा करी। 1947 में देश की वंड हो गई, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, उसको अपने कंधों के ऊपर उठा के लेकर आए। जहां पर खालसा कॉलेज अमृतसर में, वहां जितने शरणार्थी आए थे वहां पर उनको रखा गया। तो पूरन सिंह वहां अपना काम शुरू कर दिया। उसको साथ में रखते थे, उसको नहलाना, उसकी सेवा करनी, माफ करना कि आज लोग अपनों की नहीं करते तो दूसरों की तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। उससे उन्होंने ये काम शुरू किया। करते करते कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाना, कभी एक उन्होंने ठेला ले लिया, रिक्शा ठेला था, तो उसके ऊपर उसको रख लेना, किताबें रख लेनी, तो घूमते रहते थे। फिर जहां लाइट दिखनी रात को वहां पर लिखते रहना। बहुत सादगी का जीवन था, बहुत सादे कपड़े पहनते थे, सादा खाना खाना। और उनकी किताबें पढ़ के देखो, समझ आ जाएगी जीवन क्या है और सेवा क्या होती है। और भगत पूरन सिंह ये भी लिखा गया कि उस समय पर एक सिनेमा था अमृतसर में, वो बिक रहा था, जमीन बिक रही थी उस समय में, 35,000 में वो बिक रही थी। भगत पूरन सिंह जी अमृतसर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनकी मीटिंग हो रही थी, वहां पर चले गए। उनको कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं। उनकी सेवा वैसे भी लोग अमृतसर के जानने लग गए थे। उन्होंने उसी समय पैसा पास कर दिया, 50,000 रुपया। 35,000 की जगह 50,000 दिया कि आप ये कार्य शुरू करो। फिर काम शुरू किया। आज कम से कम बहुत शहरों में उनकी जो ब्रांच है बनी हुई है, जिसमें पागल जो लोग होते हैं, पागल जो अपना दिमागी खो जाते हैं अपने आप से, उस पागल लोग, कुष्ठ रोग, कैंसर वाले, एड्स की बीमारी वाले, जिनको कोई घर नहीं रखता, बेसहारा लोग हैं, उनकी सेवा करते हैं। 2019 की जो गिनती है, उस समय 1807 लोग उनके पिंगलवाड़ा में रह रहे हैं अभी भी, जो बेसहारा हैं, कोई मद बुद्धि के हैं, कोई पागल हैं। उनकी संभाल कैसे करनी, देखने वाली बात है। अपने हाथों से सेवा करते थे। आज उन्होंने एक बेटी बनाई थी, वो भी सेवा करते थे, डॉक्टर इंद्रजीत कौर। वो आज उनको देख लो आप जाकर, वो सेवा करते हैं और निष्काम सेवा करते हैं। जहां पर नहीं, हिंदुस्तान बाहरले देशों में भी उनकी ब्रांचें बन गई। तो फिर वो पिंगलवाड़ा जो है उसकी बिल्डिंग तैयार की गई, फिर लोगों ने सेवा करी। पर जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भगत पूरन सिंह को नहीं मिला। मदर टेरेसा कोलकाता में उसने अपना काम शुरू किया और
उनके धर्म के लोग, ईसाइयों ने बहुत उसकी मदद की। आज मदर टेरेसा का नाम हम सुनते हैं, मदर टेरेसा से कम नहीं है भगत पूरन सिंह, पर कम इस करके है कि हमने उसको सम्मान नहीं दिया। हमारे लोगों में ये है कि गुरुद्वारे बनाओ, उसके ऊपर पत्थर लगाओ, उसके ऊपर सोना लगाओ, किसी गरीब को मत दो। वो क्या सेवा कर रहा है उसकी कौम ने कभी सार नहीं ली। बहुत पैसा हम इधर उधर करते हैं, लंगरों में लगा देते हैं, हजारों रुपए के लंगर लगाते हैं, किसी गरीब के एक महीने का राशन नहीं डलवा सकते। हैं लोग, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे, पर वो तात लोग ऐसे हैं। हम दूसरे को भूखा मरता देखना चाहते हैं, हमारे से वो बराबर कोई ना हो जाए। पर ये सोच कभी हमारा दिमाग सेट हो जाएगा जब हम कभी जाके पिंगलवाड़े में देखें कि कैसी सेवा होती है, भगत पूरन सिंह ने कैसी सेवा की है, और संसार के लोगों को बता दिया कि क्या होती सेवा। जो अब आज के दिन जब अलविदा किया 1992 में संसार से गए, तो उस समय श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान थे गुरचरण सिंह टौड़ा। उन्होंने 3 ऐलान किए थे। एक तो उनकी तस्वीर आज भी अमृतसर अजायब घर में म्यूजियम में लगी है, भगत पूरन सिंह। और दूसरा ऐलान किया था 25,000 रुपये उस समय में ऐलान किया था, हर एक महीने श्रोमणी कमेटी देती है। और खर्चा कितना है? 7 लाख रुपया एक महीने का खर्चा है। वहां पर डॉक्टर आते हैं, उनकी सेवा, उनके खाने का खर्च, 2000 लोगों का खर्चा कितना होता है। तो वो खर्चा संगत लोग दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो आज बहुत बड़ी पत्र स्कूल बना दिए उन्होंने। और एक तीसरा जो ऐलान किया कि उनके नाम से सेवा सम्मान दिया जाता है। पहले बीबी राजेंद्र कौर को दिया था सेवा सम्मान, 2 सम्मान दे चुकी अकाल तख्त साहिब उनके नाम से, भगत पूरन सिंह। और भगत पूरन सिंह ने जो संसार के लोगों को बताया, भाई ये है परमात्मा की सेवा, अकाल पुरख जो है सबके अंदर है। वहां पर ऐसा नहीं कि वो कहीं किसी जाति के लोगों को ही वहां कोई भी आ जाए। वो पहले क्या करते थे, जब उनके पास नहीं थे लोग, प्यारा सिंह था, ढूंढते थे, ढूंढकर 2-4 को तो शाम तक ले ही आते थे। किसी को घर से निकाल दिया, कोई बेसहारा, कोई किसी का बच्चे सेवा नहीं कर रहे, उनके माँ बाप को ले आना, किसी के बाप को, किसी की माँ को, कोई कुष्ठ रोग है, कोई किसी तरह का रोग है, उनको ढूंढ ढूंढ के लाते थे। तो वो इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी उनको, मतलब सेवा भी, मैं सेवा इकट्ठी कर रहा हूं। और इतनी सादगी, इतना साहित्य लिख रहा, पर्यावरण प्रदूषण जो आज हम जो बोलते हैं उसके ऊपर तो बहुत उन्होंने लिखा है। आपने वो डॉक्टर खुशवंत सिंह का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा राइटर है। तो उसने सेवा करी थी, किसी से लाखों रुपया दान दिया था पिंगलवाड़े में। भगत पूरन सिंह जी उसका धन्यवाद करने गए और कहा कि आप पिंगल अमृतसर आओ तो पिंगलवाड़े आना। तो उसने फोन करा कि मैं अमृतसर आया हूं दरबार साहब, मैं पिंगलवाड़े आपको मिलना चाहता हूं। तो भगत पूरन सिंह ने पूछा कैसे आओगे दरबार साहब से पिंगलवाड़ा? कहने लगा मैं टैक्सी में या ऑटो में आऊंगा। उसको गुस्से हो गए, कहने लगे साइकिल से आओ, जहां रिक्शा साइकिल से आओ। प्रदूषण के बारे तुम लिखते हो पर उसके ऊपर करते तो है ही। इतना बड़ा आदमी है, उसको भी डांटा। तो जिस समय वो लोग आते थे, बहुत बड़ी सेवा, जितनी कहें कम है, क्योंकि प्रभु है। जब हम प्रभु समझ के सेवा करते हैं, मैं जैसे बेनती कर रहा हूं कि आज लोग अपनों की सेवा नहीं करते। हम तो हैरान हैं कि हमारे अंदर भी अनाथ आश्रम बन गए कि सिख जो है, जो सिख दूसरों की सेवा करते थे, कि आज अपने माँ बाप को संभालने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप जो अनाथ आश्रम में है उनकी संभाल नहीं कर सकते। बहुत आपको इतनी उदाहरण मिल जाएगी संसार में, कितने लोग हैं क्या क्या करते हैं माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा वही है।
तो गुरबाणी कहती है, भाई गुरदास जी कहते, मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बाहर दान करते, लंगर लगा रहे हैं, वो बेईमान लोग हैं। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। तो वो गुरु नहीं खुश होता। हाँ, श्राद्ध जरूर करा देंगे, सेवा नहीं करेंगे मरने के बाद। क्यों कराते हैं? डरते हैं कि शायद वापस ना आ जाए, हमको डराएंगे आकर, तो श्राद्ध करा देंगे, जीते नहीं। गुरबाणी कहती जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराही। एक गांव का परिवार था, तो उनका छोटा सा बेटा था, गरीब आदमी था, किसान था छोटा सा, बड़ी मेहनत करी उसने, अपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ लिया, बहुत पढ़ा उसने, अफसर बन गया, शहर में चला गया। अब एक दिन बाप ने सोचा कि माँ ने कहा कि आप उनको मिलकर आओ, बच्चों को मिलकर आओ, शहर में रहते हैं। तो माँ ने जो भी खाना बनाया, जो इकट्ठा किया था अपने बच्चे के लिए, जाओ उसके भी बच्चे हैं, उसको जो खाने के लिए देना। वो पोटली बांध के बेचारा सादे से कपड़े पहनकर गांव का किसान अपने बेटे को मिलने के लिए शहर में गया, जो अफसर बन गया था। जब उसके घर में ठहरा रात को, तो पड़ोसी ने देख लिया, पड़ोसी भी वो भी बड़ा अफसर था। उसने पूछा कि आपके घर में कौन आया है? उसने कहा कि हमारे गांव से नौकर आया है, हमारे गांव से नौकर है। ये कह दूंगा कि बाप जी आए, पिताजी आए हैं, तो कहेगा भी तेरा पिताजी ऐसा है, हमारा जो स्टैंडर्ड जो है कम हो जाएगा कि गांव से नौकर आया है। तो जब वो अंदर आया तो उसने सुन लिया पिताजी ने, तो उन्हें कहा बेटा जब तू गांव आता है ना, हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। हम लोगों को बोलते हैं मेरा बेटा आ रहा है, वो अफसर बन गया है, हमारा बेटा आ रहा है, पर आज जब हम आते हैं तेरे को सिर नीचा करना पड़ता है, क्योंकि हम नौकर नहीं है। तो समझ दी, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो, जब बाकी ये है संसार में जैसा हम करेंगे वैसा हमको फल जरूर मिलेगा। एक आपने सुनी होगी कहानी, बहुत लोग सुनाते हैं कि एक बाप से परेशान हो गया। माँ बाप नहीं परेशान करते, हम माँ बाप से परेशान हो, बच्चे परेशान हो जाते, माँ बाप थोड़े परेशान करते। तो उसने कहा कि पिताजी आपको कुछ भी पसंद नहीं है, खाना भी पसंद नहीं है, कपड़े भी पसंद नहीं है। तो कहने लगा बेटा जे तू मेरे से परेशान है तो मेरे को नदी में फेंक दे, मैं मर जाऊंगा, तू भी सुखी हो जाएगा, मैं भी सुखी हो जाऊं। और उसने उठा लिया उसको कंधे पे, बाप को लेके जा रहा नदी में। नदी में जब वो नीचे उतरा, बाप ने आखा बेटा थोड़ा सा आगे जाकर मेरे को नदी में फेंकना। कहने लगा पिताजी आपको खाना भी पसंद नहीं है, आपको कपड़े पसंद, अब मरना भी पसंद नहीं है। कहने लगा बेटा ये बात नहीं है, जहां पर मैंने अपने बाप को फेंका था तू आगे फेंक दे मेरे को, तेरा फिर आगे फेंकेगा। जैसा हम करेंगे, जैसा बीजे सो लुणे कर्मा संत डाके। सेवा सीखनी है तो सेवा करिए। संत सेवक थे, मानसिक रोगी, शरीरक रोगी, देखो जाकर वहां पर कैसे सेवा करते हैं, बहुत बड़ी सेवा। तो आज भगत पूरन सिंह आज के दिन 29 साल हो गए हैं संसार से अलविदा, पर सेवा और बढ़ती जा रही है, बहुत सेवा बढ़ती जा रही है। गुरु महाराज आप कृपा करते हैं, तो क्योंकि वो सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर संतोष है। जिसके अंदर संतोष नहीं है वो सेवा कर ही नहीं सकता। गुरबाणी कहती सेव कीती संतोखी जिन्हें सच्चो सच ते आया। वो फिर देखता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने तो अपना जीवन ही उन लोगों के पीछे। आज के समय में भी रहे ना, हम कहेंगे भी आज वो पुराना समा था, 1992 में वो अलविदा कह के गए संसार को, इस दुनिया में भी रह के गए, जो हमारी दुनिया है इसमें भी लोगों को बताया कि सेवा ऐसे होती है। आज भी आप कभी जाओ, मैं कल भी कहा था कि जिसने अमृतसर जाते हो जरूर एक बारी पिंगलवाड़ा जरूर जाओ, हमको पता लग जाएगा कि सेवा कैसे की जाती है। तो हम फिर नफरत नहीं करेंगे, फिर घर पे सेवा करेंगे, माँ बाप को घर पे रख के सेवा करेंगे। आजकल तो नौकर रख देते हैं, भी नौकरी खिलाते हैं, नौकरी। हमारे पास तो समा कोई नहीं है। आगे समा हमारे माँ बाप कितना समा देते थे,
आगे हमारे पास आज साधन बहुत हैं, पर आज हमारे पास समय नहीं है। उन समय उनके अंदर प्यार था अपने बच्चों के लिए, बच्चों का माँ बाप के लिए प्यार था। कितने कितने आज भी इधर कई जो हमारे प्रदेश हैं वहां पर तरक्की हो गई है, पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए रास्ता बनी है और साधन बनी है, और अपने बच्चों को उठाकर कितने कितने किलोमीटर 10-10, 15-15 किलोमीटर उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आज माँ बाप बीमार होते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम संडे को छुट्टी होएगी फिर आपको डॉक्टर को दिखा दें। हाँ, आज भूल गए। तो वो सेवा थी, तो आज नौकर रख दिए सेवा करने के लिए, नौकर सेवा करते हैं माँ बाप की। तो सेवा है, तो दूसरे की हम क्या करेंगे जो हम अपने घर पे नहीं करेंगे। तो सेवा वही करेगा जो अंदर बाहर से एक है। जियो निर्मल बारो निर्मल, बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी। वो संत सेवक तो जो अपनी कौम के लिए भी समा देते थे। बहुत कुछ लिखा उन्हें, गुरबाणी के ऊपर भी लिखा, पर्यावरण के ऊपर भी लिखा, लोगों को प्रदूषण के लिए भी जागृत किया। भी आप आज हम परेशान हो रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, वो पेड़ लगाने का बोलते थे, हजारों पेड़ लगा दिए, हजारों पेड़ लगाए, सेवा करी। तो जो उनके पास जाता है, जहां पर अमरावती में एक आश्रम है, वो सेवा करते हैं। प्रेरित कहां से हुए? भगत पूरन सिंह से प्रेरित हुए। बहुत बड़े महापुरुष हैं वो, अमरावती के पास उनका भी आश्रम बना हुआ है। ऐसे ही लोगों को रख के सेवा करते हैं। पर जब वो वहां गए अमृतसर में देखने के लिए भगत पूरन सिंह का आश्रम, तो वो उनका जो ठेला था उसको देख के उनको भी रोना आ गया कि कैसे सेवा करी होगी। आज तो हमारे पास गाड़ियां हैं, गाड़ियों से हम सेवा कर रहे हैं, तो पूरन सिंह ने कैसे सेवा करी। तो वो ऐसी शख्सियत, जब हिंदुस्तान की सरकार ने दरबार साहब के ऊपर, अकाल तख्त साहब के ऊपर अटैक किया 1984 में, उनको पद्म श्री मिला था, बहुत अवार्ड मिले थे सेवा के, और पद्म श्री उसके विरोध में और उसके रोष में हिंदुस्तान की सरकार को वापस कर दिया कि ये जो घर है ये मानवता का घर है। आपने दरबार साहब के ऊपर हमला नहीं किया, अकाल तख्त साहब के ऊपर हमला नहीं किया, आपने मानवता के ऊपर हमला किया, आपने भगवान के ऊपर हमला किया है, भगवान के घर के ऊपर हमला किया है। राजनीति अलग चीज है, पर जो आदमी दिल का पवित्र था उसको भी सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने वो पद्मश्री वापस किया उस समय की सरकार को। उसके बाद फिर चलता रहता है, बहुत कुछ स्कीमें चलती हैं पंजाब में उनके नाम पर। फिर हिंदुस्तान की सरकार ने 2004 में उनके नाम से एक डाक टिकट जारी की भगत पूरन सिंह के नाम से। बहुत बड़ी शख्सियत है। फिर मैं यही बात फिर दोहराता हूं कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला, पर जो वो प्रेरणा कर गए, जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि वो नाम नहीं है ना, उनका पेपरों में नाम आता है, सेवा करते हैं, सेवा निष्काम करते हैं, सेवा करते हैं। खर्चा जो है वो वाहिगुरु आप ही कृपा करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा, सतगुरु की सेवा हम नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम भगवान की सेवा करें, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, पानी बनकर, हवा बनकर वो सेवा कर रहे हैं हमारी। हम कौन होते हैं उसकी सेवा? सेवा जो उसका संसार, उसके अंदर भी तो वही है, उसकी सेवा सफल है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हमें बिचों जा। तो बहुत प्रभु से नाम रस की रूह उनके अंदर थी, आत्मा थी, जो प्रभु अंदर बाहर एक थे। उनका जो भगत पूरन सिंह का जीवन था, जियो निर्मल बारो निर्मल। तो परिवार नहीं था उनका, इस काम में लग गए, पर बहुत बड़ा परिवार है, 2000 लोग हैं उनके पास। जी कहते थे मेरे परिवार बहुत बड़ा है, मैं सेवा करता हूँ। तो गुरु महाराज कृपा करें, हम उनकी बरताए हुए मार्ग पर, जो उन्होंने गुरु के मार्ग पर चलकर सेवा की है, भाई कन्हैया जी का अवार्ड भी उनको मिला, जो दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे। तो इसी तरह भगत पूरन सिंह जिनका जीवन बहुत बदला और सेवा करी, गुरु महाराज कृपा करें, बख्शिश करें, उनके जीवन से हम सेध ले सकें। इतनी बातें आप प्रवान करना
बोल चूक की क्षमा बख्शना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।